साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीटा एंड गामा फंक्शन में। आज हम एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट लेजेंडरी डुप्लीकेशन फॉर्मूला उसको प्रूफ करके देखते हैं। गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइडेड बाई 2^2m-1 इंटू गामा 2m, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गामा 2m इज इक्वल टू 2^2m-1 गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई गामा 1/2, या इसी से इस डिडक्ट कर सकते हैं कि बीटा एम एम, ये रिलेशन भी हम प्रूफ कर सकते हैं। मोस्टली आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ये किसी भी फॉर्मेट में आपके पास आ सकता है। याद रखने के हिसाब से ये आसान है। गामा 2m यानी कि जो भी लिखा हुआ है 2^2m में से क्या करना है, 1 कम करना है, उसके बाद इसका हाफ लिखना है। गामा 2m का हाफ क्या है, गामा m, हाफ लिखा उसमें हाफ ही जोड़ दिया और हाफ का ही गामा में से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यादाश्त के हिसाब से ये फॉर्मूला ज्यादा ठीक लग रहा है। चलो इसको प्रूफ करके देखते हैं कि गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 इसके बराबर होता है। इसको हम प्रूफ करेंगे बीटा और गामा फलन में जो रिलेशन हमने प्रूफ किया था उसकी हेल्प से, और बीटा फलन की जो प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प से हम इसको प्रूफ करके देखेंगे। हम जानते हैं कि बीटा तथा गामा फलन में संबंध, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फलन क्या था भाई, बीटा एम एन किसके बराबर था, बीटा एम कोमा एन गामा एन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन गामा। एम और एन दोनों पॉजिटिव नंबर्स थे हमारे पास। ये बीटा और गामा फंक्शन में हमने रिलेशन प्रूव करके देखा था पहले भी, ठीक है। और बीटा फलन की जो प्रॉपर्टी थी वहां हमने देखा था कि बीटा एम एन किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन थीटा होल पावर 2m-1 इंटू कोस थीटा होल पावर 2n-1 इंटू डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। इन्हीं रिजल्ट्स की हेल्प से हम डुप्लीकेशन फॉर्मूला को प्रूफ करके देखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखो तो दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या होगा, इक्वल रहेगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाई m प्लस n गामा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन थीटा होल पावर 2m-1 इंटू कोस थीटा होल पावर 2n-1 इंटू डी थीटा, इक्वेशन नंबर 3। जब हमने गामा 1/2 की वैल्यू फाइंड की थी तब भी हम इस रिलेशन तक पहुंचे थे। इन्हीं की हेल्प से यहाँ m और n की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी थी, 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी थी, √π, ठीक है। लेकिन हम यहाँ डुप्लीकेशन फॉर्मूला प्रूफ करके देख रहे हैं। अगर आप फॉर्मूले को देखोगे तो आपको यहाँ साफ साफ इंडिकेट होगा कि सिर्फ और सिर्फ किसका पद होना चाहिए, m का टर्म बचना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे पास m और n दोनों है, इसका मतलब यहाँ से हमें n को हटाना पड़ेगा। n को हटाएगा कब, जब ऐसा कुछ प्रतिस्थापित किया जाए जिससे n का टर्म क्या हो जाए, गायब हो जाए। यानी कि दो तरीके रख सकते हैं, 2n-1 बराबर क्या रख सकता हूं, 0, या n की वैल्यू क्या रख सकता हूं, 1/2। ऐसा करने पर कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, 0, और कोस थीटा की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो यानी क्या किया मैंने, समीकरण 3 में 2n-1 बराबर 0 इंप्लाइज n बराबर 1/2 रखने पर तो क्या मिलेगा हमें, गामा m इंटू 1/2 गामा डिवाइडेड बाई m प्लस 1/2 गामा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन थीटा होल पावर 2m-1 इंटू कोस थीटा होल पावर 0 डी थीटा। देखिए जो हम प्रूफ कर रहे हैं उसी से मोटिवेशन मिलेगा आपको। देखो गामा m है, गामा m ऑलरेडी बन चुका है, m प्लस n था हमारे पास, m प्लस n था, तो n की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए जिससे 1/2 आ जाए, n की वैल्यू कितनी रखो, 1/2। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या रिलेशन है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन थीटा होल पावर 2m-1 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू गामा m, और गामा 1/2 की वैल्यू हम जानते हैं कितना, √π डिवाइडेड बाई m प्लस
1/2 गामा, इक्वेशन नंबर 4। अगर आप इक्वेशन नंबर 4 को देखोगे तो आपको डुप्लीकेशन फॉर्मूले के कुछ टर्म्स आपको मिल चुके हैं, जैसे गामा एम मिल चुका आपको, रूट पाई प्राप्त हो चुका है और गामा एम प्लस 1/2 आपको मिल चुका है। क्या चाहिए आपको? गामा 2m चाहिए। क्या चाहिए आपको? गामा 2m चाहिए। और गामा 2m यानी कि ये जो समीकरण 4 का जो LHS ये हटना चाहिए और इसकी जगह क्या आना चाहिए? गामा 2m आना चाहिए। गामा 2m तो हमारे पास इक्वेशन 3 से ही आ सकता है, क्योंकि इक्वेशन 3 में m प्लस n लिखा हुआ है, यानी कि m और n दोनों बराबर कर दूंगा तो m प्लस m क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। तो समीकरण 3 से चलते हैं। तो क्या लिखा? समीकरण 3 में m बराबर n रखने पर, किसमें रखा? इक्वेशन नंबर 3 में। तो गामा m डिवाइडेड बाई m प्लस m गामा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन थीटा होल रेज टू पावर 2m माइनस 1 कोस थीटा होल रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू डी थीटा। समीकरण 3 में जहां m था उसके लिए क्या रख दिया मैंने? n। ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रूफ में हमें साफ साफ पता चल रहा है हमें क्या चाहिए? 2m का गामा चाहिए, और 2m का गामा तभी मिलेगा जब इक्वेशन 3 में m और n दोनों कैसे हों? बराबर हो। तो हमने बराबर कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो गामा m होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा 2m इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू π/2 साइन थीटा, दोनों देखो पावर सेम है तो उसको क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा कोस थीटा होल पावर 2m माइनस 1 इंटू डी थीटा। 2m माइनस 1 इंटू डी थीटा। देखो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जो समीकरण 4 को देखोगे तो डुप्लीकेशन फॉर्मूले कुछ टर्म मिल गए, लेकिन ये नहीं है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इसकी वैल्यू हमें कहां से? इसकी सहायता से फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देख लो साइन थीटा कोस थीटा, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा अगर 2 हमारे पास हो। 2 साइन ए कोस ए, साइन 2a का फॉर्मूला, तो 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया? इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या लिखा है इसको? गामा m होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m गामा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू π/2 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल पावर कितनी है भाई? 2m माइनस 1 इंटू डी थीटा। 2m माइनस 1 इंटू डी थीटा। और 2 साइन थीटा कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो गामा m होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा 2m इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई, देखिए भाई 2 की पावर कितनी है? 2m माइनस 1 बाहर ले लिया मैंने, 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन 2 थीटा होल पावर 2m माइनस 1 इंटू डी थीटा। 2m माइनस 1 इंटू डी थीटा। 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए रिलेशन नंबर 4 को देखिए कि रिलेशन नंबर 4 में यहां पर हमारे पास साइन थीटा है, लेकिन यहां पर क्या है? साइन 2 थीटा है, यानी कि यहां जो 2 थीटा है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन नंबर कौन सी है? 5 पाई हमारे पास। माना 2 थीटा इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। जब आप प्रतिस्थापित करोगे तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। सीमाएं किसके ऊपर लगी हुई है? अभी थीटा के ऊपर। जब थीटा की वैल्यू क्या है भाई? 0, उस स्थिति में यहां थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो टी भी क्या मिलेगा आपको? 0। और जब थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? π/2, तब टी की वैल्यू कितनी मिलेगी? π/2 रखे, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो टी की वैल्यू कितनी आई? पाई। ये इक्वेशन कौन सी आ गई हमारे पास? 6। इक्वेशन 6 की वैल्यू कहां पुट कर दिया हमने? इक्वेशन नंबर 5 में। समीकरण 6 का मान 5 में रखने पर
इक्वेशन 6 की वैल्यू कहां पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दिया आपने। तो गामा एम होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m गामा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2m माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 टू कितना होगा भाई पाई, पहले लिमिट थीटा पे लगी हुई थी, अब किस पे लगी हुई, टी के ऊपर, तो 0 टू पाई साइन टी होल पावर 2m माइनस 1 इंटू 2 डी थीटा, तो 2 को अंदर मान लू मैं, तो 1 इंटू 2 डी थीटा की वैल्यू से क्या आ गया हमारे पास, डी टी, यानी कि 2 डी थीटा, 2 डी थीटा, इसकी जगह क्या पुट कर दिया हमने, डी टी। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से की जो प्रॉपर्टी है उसकी सहायता से इसको क्या लिख सकते हैं, गामा एम डिवाइडेड बाई गामा 2m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू, देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू, इसके दो वैल्यू होते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ ऑफ टी डी टी, कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस टी किसके बराबर हो, एफ ऑफ टी के बराबर हो, और 0 कब होगा, जब एफ ऑफ 2a माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस ऑफ एफ टी, माइनस ऑफ एफ टी। तो इस स्थिति में अगर इस रूल का पालन होता है 2a माइनस टी, इस रूल का पालन होता है, एफ 2a माइनस टी किसके बराबर है, एफ टी के बराबर है, तो उस स्थिति में ये जो लिमिट है ये क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। यहां पर हमारे पास कौन है भाई, साइन टी, साइन टी। ठीक है, अगर साइन टी में इस रूल का पालन हो जाएगा तो लिमिट 0 से पाई किस में हाफ हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 2 में हो जाएगा, तो साइन टी की जगह कौन है भाई, साइन पाई माइनस टी, और पाई कौन से क्वाड्रेंट में भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और पाई कैसा होता है, नो चेंजिंग लाइन, तो साइन पाई माइनस टी क्या रहेगा, साइन टी के बराबर ही रहेगा, किसके बराबर रहेगा, साइन टी के, यानी कि इस रूल का पालन कर गए। तो हम इस लिमिट को क्या रख देंगे, यानी कि जो लिमिट में 2a था वो हाफ में ब्रेक हो जाएगा, तो इसको क्या लिखा मैंने, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन टी होल रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू डी टी, होल रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू डी टी। ठीक है, ये हमने डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी थी उसका प्रयोग कर लिया। इसको क्या लिख सकता हूं भाई मैं, गामा m डिवाइडेड बाई गामा 2m इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 होल रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा होल रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू डी थीटा। डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, 0 टू a एफ टी डी टी, एफ टी डी टी, यानी कि समाकलन की सीमाओं को बिना बदले जो समाकलन का चर है उसको बदलने पर समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चर हमने जो वेरिएबल टी था उसको क्या कर दिया हमने, थीटा। ठीक है, अगर आप देख रहे हो समीकरण नंबर 4 को, तो 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा, और यहां पर भी वही वैल्यू मिली हमें, तो यहां से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, तो 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा होल रेज टू पावर 2m माइनस 1 डी थीटा किसके बराबर है, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा m स्क्वायर चल रहा था भाई, ये गामा m स्क्वायर, गामा m स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा 2m, गामा 2m। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 7। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 7, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 का जो LHS था उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली इक्वेशन नंबर 7 में। तो इक्वेशन नंबर 7 की वैल्यू कहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 4 में। तो समीकरण 4 तथा 7 से, 4 तथा 7 से तो हमारे पास क्या मिल जाएगा भाई, 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 गामा m स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा 2m इज इक्वल टू गामा m रूट पाई डिवाइडेड बाई m प्लस 1 बाई 2 गामा, गामा m स्क्वायर है, गामा m एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला आपको, 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा 2m इंटू गामा m
इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइडेड बाई एम प्लस 1/2 गामा, 1/2 गामा। अब जो हमारा प्रूफ है उस प्रूफ को थोड़ा देख लीजिए कि गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 ये एक तरफ होना चाहिए, यानी कि ये दोनों टर्म एक तरफ आनी चाहिए और बाकी सारी टर्म एक तरफ होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ अपने पास, इसको मल्टीप्लाई करा, इन सब से डिवाइड कर दिया, तो गामा एम इंटू एम प्लस 1/2 गामा इज इक्वल टू, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया इसको, रूट पाई गामा 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1, 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। और यदि सेकंड वाले को देखो तो गामा 2m एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ, तो गामा 2m एक तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, गामा 2m, यहां से अगर देखें तो ये 2m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और रूट पाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाई रूट पाई, डिवाइडेड बाई रूट पाई, ठीक है। यानी कि इसी रिलेशन से आपने फाइंड कर दिया किसकी, गामा 2m की वैल्यू फाइंड कर ली सेपरेटली। गामा 2m किसके बराबर है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई रूट पाई। इसको याद करना थोड़ा आसान है, जो भी यहां लिखा हुआ है उस 2 की पावर में एक कम करना है, जो भी यहां लिखा हुआ है उसका हाफ गामा लेना है, जो भी यहां लिखा हुआ है उसके हाफ में हाफ जोड़ देना है, और जो हाफ था उसी का क्या लेना है ना, गामा, और हाफ गामा कितना होता है, रूट पाई होता है। इस तरीके से डुप्लीकेशन फॉर्मूला आपने प्रूफ किया। इसी में थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन है कि इस फॉर्मूले को बीटा की फॉर्म में लिख के देखना है कि बीटा एम एम किसके बराबर है, 2 रेज टू पावर 1 माइनस 2m और बीटा m कोमा 1/2, इस फॉर्मेट में लिखना है। यानी कि बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन वो बनानी है हमें। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, यहां देखिए हमारे पास इसको, ये जो हमारे पास यानी कि इक्वेशन नंबर 8 ले लीजिए, इक्वेशन नंबर इसी को ले लीजिए, गामा m इंटू, मैं किसकी डेफिनेशन बताऊं, बीटा m कोमा n किसके बराबर भाई, गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। ये डेफिनेशन मुझे बनानी है, दोनों तरफ बीटा आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, गामा m प्लस 1/2 से डिवाइड कर दिया इसमें पहले, तो गामा m इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइडेड बाई गामा 2m रूट पाई इंटू डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू m प्लस 1/2, m प्लस 1/2। क्या किया आपने, इधर तो गामा m प्लस 1/2 से डिवाइड कर दिया और इधर डिवाइड किससे कर दिया, गामा 2m से, ये लिख दिया मैंने। दोनों पक्षों में गामा m से गुणा करने पर तो ये गामा m इंटू गामा m डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकता हूं, m प्लस m का गामा इज इक्वल टू रूट पाई को क्या लिख सकता हूं भाई मैं, गामा n इंटू रूट पाई को क्या लिख सकता हूं, गामा 1/2 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू m प्लस 1/2 गामा। अगर आप देखोगे दोनों तरफ LHS और RHS में बीटा की डेफिनेशन बन रही है, बीटा mn किसके बराबर होता है, गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। तो ये तो क्या बन गया अपने पास, बीटा mn, और ये क्या बन गया हमारे पास, ये देखो, ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ, उसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, पावर का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 1 माइनस 2m इंटू बीटा m कोमा 1/2, बीटा m कोमा 1/2,
ठीक है, यानी कि आपने जो डुप्लीकेशन फॉर्मूला था उसी में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया, उसी फॉर्मूले को आपने किसकी फॉर्मेट में लिख दिया, बीटा फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया। डुप्लीकेशन फॉर्मूले को आपने जब डुप्लीकेशन फॉर्मूला प्रूव किया तो इसके लिए दो रिजल्ट आपको इंपॉर्टेंट थे। क्या क्या थे कि बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है और बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या थी। उन दोनों की हेल्प से आपने प्रूव करके देखा कि गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 इजिकल टू कितना होता है, रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। और याद रखने के लिए ये फॉर्मूला सबसे अच्छा है कि गामा 2m की वैल्यू किसके बराबर है, 2 रेज टू पावर, इसमें से एक कम करना है m 2m माइनस 1, जो यहाँ लिखा उसका आधा करना है तो गामा m, उसकी आधे में क्या जोड़ना, आधा जोड़ना, यानी कि m प्लस 1/2 गामा डिवाइडेड बाई जो आधा जोड़ा उसी का क्या लेना है, गामा। ये फॉर्मूला याद रखने के हिसाब से सिंपल है।